अब तुम्हारे हाथ में है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही? 2-4 दिन गैराज के मामले में खामोश बैठते हो या कब्जा करते साला हमारा तो नसीबा ही खराब है। हो? ऐसा कि मैं आप दोनों को बताऊं कि दोस्त भी दुश्मन समझने पे मजबूर हो जाता है। मुझसे नाराज हो? मेरी लाइफ में कोई स्पेशल सामान है तो आप दोनों का क्या रिएक्शन हुआ? तो कल से किया तुमने? जिस सोसाइटी से तुम्हारा ताल्लुक है शायद वहाँ ये आम बात है। जिस माहौल से मेरा ताल्लुक है वहाँ इस सबको बहुत मायूस समझा जाता है। ये सब बात आपकी जान गया। आज फिर सेठ का वकील देर से कॉर्पोरेशन के दफ्तर में पहुंचा। ये सबसे पहले गरीब के हिसाब को तोड़ते हैं। ये अरबे होते हैं दूसरी पार्टी को हिलाने के, ताकि वो जानता हूँ साईं, सारी जिंदगी इनके सामने खड़े होने की हिम्मत ही ना करे। ये कहाँ समझेगा इन लोगों की चालें। लेकिन ये असलम साहब बड़ा सीधा साधा आदमी है। कर्ज लेकर इसने दुकान खरीदी थी। क्या सेठ दोबारा कोई ऑफर नहीं कर सकता? ये पैसों की आफत कुछ दिनों के लिए होती है, मुश्किल है यानी। ये तुम मुझसे बेहतर जानते हो। ना माने तो डायरेक्ट कब्जा। सावल, उनको समझाओ। मैंने उनके घर वालों को समझाने की एक कोशिश तो की है। देखो क्या नतीजा निकलता है। अपनी तरफ से मैंने कभी तुम्हें इतना पहले परेशान नहीं देखा। क्या बात है? मामला क्या है? खुल के बताओ। दिल का मामला है, दिल का मामला। अच्छा, अरे वकील साहब, क्या बक रहा है? तो रुमान जिसकी सुन रहे हैं, जिसकी कोई नहीं सुनता। जाके बाहर लड़कों को देख। जलना ना हो फिर मार खा से मेरे को। जा रहा हूँ भाई, जा रहा हूँ। दिल पे लगे ताले खुल रहे हैं तो खुलने दो जानी। वो से छोड़े वहीद भाई। उस बेवफा ने पलट कर तो दोबारा कभी तुम्हारा नाम भी नहीं लिया। अल्लाह, अब ऑटो लेनी पड़ेगी। रिक्शे वाले भाई, समझाया था, कहा था ना। तुम घर वापस क्यों आ गई? अम्मा दरवाजा ना खोले। सब खैरियत तो है ना? खैर, तुम आओ, अंदर आ जाओ। अम्मा इसको अंदर मत आने दें। जी ठीक कह रही है ये अम्मा। ये मेरी अम्मा है। अम्मा क्यों कह रहे हो तुम इन्हें? तुम अपनी असलियत बताओ इन्हें। वही असलियत जो ये इतने दिनों से हमसे छुपा रहा है और हमें धोखा दे रहे। यानी अपनी बारी का भाई। उस्ताद, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे यहाँ तो बहुत ही रश है। आप यहाँ बैठे, मैं पता करके आता हूँ। ये मजिस्ट्रेट साहब कहाँ बैठते हैं? जिन्होंने पिया के अब्बा का ये हाल कर दिया। क्या तुम उन लोगों के साथ मिले हो जो हमसे हमारा गिराज छीनना चाहते हैं? ये तो शुरू दिन से उन कब्जा माफिया के साथ मिला हुआ है। हमारा हमदर्द बनकर हमारी आंखों में धूल झोंक रहा था। बस पिया जी, हाँ ये बात सच है कि मैं कब्जा माफिया का हिस्सा हूं, लेकिन ये बात गलत है कि मैंने आपकी मदद किसी मकसद के लिए की है।
ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है, तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी, उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं, बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है, तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी, उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है,
जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है
और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है
जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है, जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक
यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है,
जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। ये कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है
कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है। यह कहानी एक जमीन के विवाद, धोखे और इंसानियत की परीक्षा की है। कहानी की शुरुआत एक तनावपूर्ण माहौल से होती है, जहां कुछ लोग अपनी पुश्तैनी जमीन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेठ इस जमीन को हासिल करना चाहता है और अब वह किसी भी तरह से उसे हथियाने पर उतारू है। बीच में सावल नाम का व्यक्ति है जो इन दोनों पक्षों के बीच समझौता कराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि वह कोशिश करेगा ताकि मालिकों को उनका हक यानी पैसे मिल जाएं। लेकिन असल बात यह है कि जमीन कानूनी तौर पर उनकी नहीं बल्कि कॉरपोरेशन की है, जो अंग्रेजों के जमाने से लीज पर दी गई थी। जब सरकारी दफ्तर में इस जमीन के कागजात की जांच होती है तो पता चलता है कि अलॉटमेंट पहले ही रद्द की जा चुकी है और अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं बची। जिन लोगों ने यह जमीन खरीदी थी उन्हें कभी नोटिस नहीं मिला और अब मामला अदालत तक पहुंचने की नौबत आ गई है। सावल उन्हें सलाह देता है कि असलम साहब अदालत से स्टे ऑर्डर ले लें ताकि कुछ समय मिल जाए और कोई स्थायी हल निकाला जा सके। वह मदद का भरोसा देता है, लेकिन उसके अपने इरादों पर शक बढ़ने लगता है। दूसरी ओर घरेलू दृश्यों में कहानी थोड़ी हल्की हो जाती है। कुछ लड़कियां आपस में मजाक करती हैं, एक दूसरे से मदद मांगती हैं और दोस्ती का रिश्ता झलकता है। मगर इस सहज माहौल के पीछे साजिशें छुपी हैं। धीरे धीरे खुलता है कि सावल, जो खुद को हमदर्द बताता था, असल में उसी कब्जा माफिया का हिस्सा है जो जमीन हड़पना चाहता है। उसकी चालाकी और झूठ सामने आने पर घर वाले टूट जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि उनके पिता की मेहनत और कमाई सब दांव पर लगी है। कहानी के अंत में माहौल बहुत भावनात्मक और दर्द भरा हो जाता है। भरोसे का रिश्ता टूट चुका है और इंसाफ की लड़ाई अब अदालत के दरवाजे पर आकर ठहर गई है। जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं रही, वह अब एक परिवार की इज्जत, विरासत और संघर्ष की निशानी बन चुकी है। कहानी इस सवाल पर खत्म होती है कि जब अपने ही धोखा दें तो इंसान किस पर भरोसा करे और इंसाफ का रास्ता आखिर किस ओर ले जाता है।